वहीं आगरा में राजा मंडी चामुंडा देवी मंदिर मामला गरमाया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का डीआरएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। डीआरएम कार्यालय में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। बरेली के नगर फतेहगंज पूर्वी में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव एक कमरे में मिलने से फैली सनसनी। लोगों ने अदा की जुम्मे की नमाज। बिजली की किल्लत से टूटी उद्योगपतियों की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रही कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अनिल विज ने यूपी में प्रियंका गांधी द्वारा दिए गए नारे बेटी हूं लड़ सकती हूं को लेकर कांग्रेस पर तंज कसे। अनिल विज ने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का उत्तर प्रदेश में नारा देने वाली कांग्रेस हरियाणा में कुमारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसी के साथ शैलजा को उनके पद से हटा दिया गया है। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। अनिल विज ने कहा कि ये कांग्रेस में महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है। कांग्रेस कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हरियाणा के अंबाला में बना सब सुविधाओं से लेस कैंसर अस्पताल बेहद जल्द जनता को समर्पित होने जा रहा है। ये सौगात प्रदेशवासियों को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समर्पित करेंगे। जानकारी देते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि 9 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबाला छावनी में बने कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने आ रहे हैं और इसी दौरान प्रदेश के जेपी नड्डा का अंबाला आने का 9 मई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबाला में सब सुविधाओं से संपन्न जो हमने कैंसर अस्पताल बनाया है उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ रहेंगे और भी डिग्नेटरीज जो होंगे वो इसके साथ रहेंगे। ये एक भव्य कार्यक्रम होगा इस कैंसर अस्पताल से। 9 मई को होगा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन। बोला जा रहा है कि जो कैंसर अस्पताल का उद्घाटन है वो 9 मई को करेंगे। साथ ही अनिल विज ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। 9 मई को कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा मंडी चामुंडा देवी मंदिर मामला गरमा गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का डीआरएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। डीआरएम कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। रेलवे ने प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर को हटाने के लिए नोटिस दिया था। डीआरएम और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हुई और मंडल प्रबंधन कार्यालय आगरा का घेराव किया गया। घेराव के बाद डीआरएम आगरा आनंद स्वरूप नहीं दे सके कोई संतुष्ट जवाब। साथ ही डीआरएम ने ट्वीट कर मंदिर विस्थापित करने और रेलवे स्टेशन बंद करने की बात कही थी। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं के साथ रेल प्रबंधक मंदिर के मामले में पहली हुई वार्ता नहीं निकाल पाए कोई निष्कर्ष। हिंदू कार्यकर्ताओं ने रेल विभाग को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। समस्याएं हैं सेफ्टी से रिलेटेड। वहाँ पर राजा की मंडी में सेफ तरीके से ट्रेन चले और पैसेंजर आकर उतरे, वो हमने अपनी बात रखी और हमने बताया कि वो मंदिर का जो एक हिस्सा है वो उसमें उस समस्या का कारण बन रहा है। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। और ये भी बात हुई कि ये सब चूँकि ये एक जनता के हित में हम लोग सब काम कर रहे हैं। ट्रेन स्टेशन जिस तरीके से अभी फंक्शन कर रहा है उसी तरीके से फंक्शन करे, ये सबके हित में है। क्योंकि आगरा के
जो पैसेंजर्स हैं उसको यूज़ करने की बात है। राजा की मंडी बहुत सेंट्रली लोकेटेड स्टेशन है और वहाँ पर बहुत सैकड़ों लोगों का रोजी रोटी चलता है, छोटे दुकानदार हैं या वेंडर्स हैं। मंदिर में जो हैं वहाँ के धर्म गुरु या महंत, श्रद्धालु और सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका मान सम्मान भी बना रहे, इसको कैसे हम इस कार्य को करें ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करें, इसके तहत में बात हुई। तो बातचीत से ही इसका समाधान हो सकता है और उसके डायरेक्शन में। अनुपम पंडित, महानगर गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल। आज डीआरएम ऑफिस में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, तो क्या कहना है? ऐसा है कि जो कि 300 साल पुराना मंदिर राजा मंडी स्टेशन परिसर में, जो कि रेलवे से पहले का बना हुआ, उसको हटाने के लिए डीआरएम साहब ने एक अपना ट्वीट कर दिया और चस्पा लगा दिया। इन्होंने कई हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया। इसलिए आज हनुमान चालीसा का पाठ का तो ये रहा कि इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। और निरंतर आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि चामुंडा देवी मंदिर हटाना तो दूर की बात, अगर उसकी तरफ किसी ने आँख उठाकर भी देगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बजरंग दल ने तो आज एक सांकेतिक ज्ञापन दिया है, अगर मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की कोई भी हानि होती है तो बजरंग दल उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मथुरा पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मथुरा के छाता स्थित निजी विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कुराली के बाईपास स्थित आज किसान जत्थेबंदियों और नजदीकी कई गांव के लोगों द्वारा मेन हाईवे को बंद किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दिनों आसपास के इलाकों में हुई जानवरों की चोरी के चलते पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने के कारण किसानों और गांव निवासियों ने रूह में आज ये बाईपास बंद कर दिया है। उन्होंने बातचीत करते हुए बोला है कि जब तक चारों चोरों को पकड़ा नहीं जाता तब तक संघर्ष चलता रहेगा और तीखा किया जाएगा। बरेली के नगर फतेहगंज पूर्वी में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव एक कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई है। सुबह परिजनों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो 26 वर्षीय राम प्रकाश का शव फंदे पर झूल रहा था। वहीं नीचे बेड पर मृतक की 24 वर्षीय पत्नी मीनू और 3 माह की पुत्री मृत पड़े देखे गए। वहीं चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई, जहां प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार फोर्स समेत सीओ मौके पर पहुंचे। सभी शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि मृतक राम प्रकाश ने पत्नी और बच्चे की हत्या कर खुद को मौत के घाट उतार लिया। उक्त घटना से नगर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। थाना फतेहगंज पूर्वी पर एक महिला के द्वारा ये सूचित किया गया पुलिस को कि आज सुबह उनका बेटे और बहू जगकर अपने कमरे से बाहर नहीं आए, तो उनके द्वारा दरवाजे को तोड़कर जब उनके कमरे में गए तो देखा कि बिस्तर पर उनकी 3 माह की बच्ची और पत्नी मृत पाए हैं और साथ में उनका जो लड़का है वो दुपट्टे के सहारे लटका हुआ उनको मिला। तो उन्होंने पुलिस को जैसे ही सूचित किया, पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो मृतक है, जो उनका बेटा है, उसके द्वारा आत्महत्या की गई और मरने से पहले उसके द्वारा संभवतः जो बच्ची है और पत्नी है उनको मारा गया है। तो इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो भी तथ्य परिवार के द्वारा सामने आएंगे उनके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो परिवार है उसकी जो माँ है और उसका जो भाई है, उनके द्वारा मौके पर दरवाजे को तोड़कर फोर्स एंट्री कमरे में की गई और उसके बाद ये जो तीनों वहाँ मृत पाए गए। तो पुलिस के द्वारा इसमें रमजान माह के आखिरी शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोग जुम्मे की नमाज अदा करते हैं, जिसको अलविदा की नमाज भी कहते हैं। पीलीभीत जिले में भी अलविदा की नमाज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्वक अदा की। पूरे जिले में सभी जगह अलविदा की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। इस अवसर पर उन्होंने देश और दुनिया के लिए अमन शांति की दुआ की। वहीं जिला प्रशासन ने शांतिपूर्वक नमाज अदा करवाने के लिए सुबह से ही कमर कस रखी थी। पूरे जिले में एसडीएम और सीओ के साथ पुलिस और पीएससी को भी लगाया गया था खुद। जिले के डीएम और एसपी भी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर सकुशल नमाज संपन्न कराने का जिम्मा संभालते दिखे।